हेलो किड्स। बच्चों, आपका वेलकम है अक्षय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। ओके। और स्टूडेंट्स, आज हम ना 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट की वर्कशीट डिस्कस करेंगे और वर्कशीट का सीरियल नंबर है 71। ये वर्कशीट स्टूडेंट्स आपको 23 दिसंबर 2020 को मिलेगी और इसका जो टॉपिक है दैट इज चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। आज हम इसमें 19th एंड 20th नंबर की जो वर्कशीट थी उनका रिवीजन भी करेंगे। ओके। सो कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास इस वर्कशीट में? सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर्स 1 एंड 2। 1 एंड 2 जो है हमारे पास एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और इसमें हमें करेक्ट आंसर जो है वो सिलेक्ट करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है एंगल कॉम्प्लीमेंट्री टू 68 डिग्री इज। स्टूडेंट्स, जो भी हमारे पास यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हम यहाँ पर ये जानते हैं क्या कि जो भी हमारे पास सम होता है दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। इट मीन्स अगर हमारे पास दो एंगल्स हैं और वो कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो उनका सम होगा 90 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारे पास गिवन है 68 डिग्री, तो हम सेकेंड एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? 90 डिग्री में से 68 डिग्री यानी कि सम में से फर्स्ट डिग्री जो भी हमारे पास है उसको माइनस करके, तो इट विल बी इक्वल टू 10 माइनस 8 देन इट इज 2 and 8 minus 6 then 2, so 20 degree, so 22 degree. B option is the correct answer. Clear? Next question number 2. Two angles are called supplementary angles if their sum is supplementary angles. तो बच्चों, जो भी हमारे पास supplementary angles होते हैं उनका sum 180 डिग्री होता है। Okay, so it means C option is correct. Now question number 3. इन द गिवन फिगर राइट द फॉलोइंग। हमें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें वैल्यूज हैं हमारे पास ए बी सी डी, जो 4 क्वेश्चन है इनकी वैल्यूज अप्लाई करनी है। फर्स्ट है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइक अगर आपके पास ये पैरेलल लाइन्स है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, क्लियर, तो आपके पास इस टाइप के एंगल हुए तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ओके। नेक्स्ट, अगर हमारे पास इस टाइप के एंगल्स हुए तो ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, और ये अगर हमारे पास इस टाइप का एंगल होगा तो ये कॉरस्पॉन्डिंग होगा, या फिर दिस वन, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के एग्जांपल्स होते हैं। सो जैसे कि मैंने बोला कि ये वाला आपके पास दिस वन एंड दिस वन, दीज विल बी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 4 हमारे पास यहाँ पे आता है एंड एंगल 8 यहाँ पे आता है। सो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ 4 इज एंगल नंबर 8। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑफ एंगल 5। जो भी हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं ना स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जेड की शेप में होते हैं। या तो जेड हमारे पास इस तरीके से होता है तो ये वाले एंगल्स होंगे, और ये वाला कॉन्सेप्ट होगा तो ये। बच्चों, अगर आपको अभी भी थोड़ा बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन है, डाउट है, मतलब आपको क्लियर नहीं है कि ये आपके पास कैसे कैसे एंगल्स होते हैं, तो मैंने अपने चैनल पर इससे रिलेटेड एक वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो, आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, गारंटी है। ओके। तो जैसे मैंने कहा कि इस टाइप के जो एंगल्स हैं हमारे पास किस में आ जाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सो एंगल 5 हमारे पास ये वाला एंगल है। ओके, तो ये जेड बनाएगा ऐसा, इन्वर्टेड जेड। सो एंगल 3 यहाँ पे आएगा इसके साथ में। क्लियर? सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑफ एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल नंबर 3। नेक्स्ट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल बच्चों ऐसे होते हैं, जैसे ये है तो इसके सामने ये वाला, ओके, और ये है तो इसके अपोजिट दिस वन। सो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये आपके पास कौन होगा? एंगल 4। क्लियर? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7। सो स्टूडेंट्स, अगर आप 7 यानी कि दिस वन, इस एंगल की आप बात करते हैं तो आपको इसका लीनियर पेयर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एन लाइन के लिए इसको देखते हैं। फॉर एन लाइन, एन लाइन को जब आप देखोगे तो एंगल 7 और एंगल 8 इन दोनों का सम हमारे पास 180 डिग्री आता है। ओके, ये देखिए स्ट्रेट लाइन में है। सो एंगल 7 एंड एंगल 8 ये हमारे पास कैसे एंगल हो जाते हैं? यहाँ पर लीनियर पेयर हो जाते हैं। सो यहाँ पे आपके पास एंगल 7 का लीनियर पेयर कौन होगा? लीनियर पेयर ऑफ एंगल 7, दिस विल बी एंगल 8। क्लियर? अब जैसे आपने यहाँ पर एन लाइन का कॉन्सेप्ट लिया है, हम एक बार एल लाइन को भी यहाँ पर साथ में ले लेते हैं। एल लाइन, दिस वन, अगर आप इस लाइन को लेते हो तो एंगल 6 एंड एंगल 7 दीज आर लीनियर पेयर एंगल्स। सो आपके लिए यहाँ पर जब आप लेंगे तो लीनियर पेयर क्या होगा? एंगल 7 का सेम कॉन्सेप्ट है जैसे 8 का था, तो यहाँ पर ये होगा एंगल 6। क्लियर? सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो क्लियर। नाउ वी मूव टू अवर क्वेश्चन नंबर 4। In the given figure, AB is parallel to CD and this is parallel to AF.
आपके पास ए बी जो साइड है, मतलब ए बी ये वाली जो लाइन है, दिस वन, ये पैरेलल है सी डी के और ये वाली पैरेलल है ई एफ के, ओके। एंड एम एच इज पैरेलल टू के एल, एम एच दिस साइड, ओके। ये वाली जो लाइन है आपके पास इस के एल के पैरेलल है। देन फाइंड आउट एंगल एम एच डी, एंगल एच के एल एंड एंगल एच के बी। सो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखिए क्या, कि जो आपके पास एम एच और के एल लाइन्स है ये पैरेलल है, तो अगर आप एम एच लाइन को ऐसे आगे तक इस तरीके से प्रोड्यूस करो तो आपके पास ये लाइन इस तरीके से मिलेगी, क्लियर। सिमिलरली अगर हम के एल को ऐसे प्रोड्यूस करें यहाँ पे तो हमें ये लाइन ऐसे मिलेगी। डन। तो ये जो दोनों लाइन्स है हमारे लिए किसकी तरह बिहेव करती है, ट्रांसवर्सल लाइन की तरह, ओके। हम इस पॉइंट को यहाँ पर नेम दे देते हैं पी पॉइंट और इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं एस पॉइंट। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से एंगल बनते हैं, फिर हम चेक करेंगे कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड आउट एंगल एम एच डी। एम आपके पास कहाँ पे है, दिस वन, ये एम एच एंड डी ये, तो आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है पहले, ठीक है। तो हम सबसे पहले एम एच डी को ही फाइंड आउट करते हैं। सो स्टूडेंट्स यू नो डेट सी डी इज द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्लियर। तो आपके पास जब सी डी स्ट्रेट लाइन है तो इस स्ट्रेट लाइन पर एक साइड में जो भी आपके पास एंगल्स बनेंगे उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो वी कैन से डेट 60 डिग्री एंड प्लस एंगल एम एच डी, इनका सम हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री, क्लियर। सो एंगल एम एच डी will be equal to 180 degree minus 60 degree and this is equal to 120 degree. So students ये हमें 120 डिग्री मिल गया है, क्लियर। नाउ अब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है एच के एल। एच के एल आपके पास ये वाला एंगल है एंड एच के बी हमारे पास ये वाला एंगल है। तो हम बच्चों देखते हैं कि हमें ये 120 डिग्री मिल गया एंड वी नो डेट एंगल एस पी डी इज इक्वल टू एंगल एम एच डी। क्यों होते हैं बताइए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों आपके पास इक्वल होते हैं, वाई, ये P है यहाँ पे, ओके, बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ओके। तो इट मीन्स आपके पास एंगल एम एच डी जो भी होगा इसकी वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 120 डिग्री। सो इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 120 डिग्री। एंड जैसे आपके पास ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ऐसे ही ये वाला एंगल भी तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप इसको क्या नेम देंगे, angle PKB. Similarly, we can say that angle PKB and this is equal to angle SPD. और ये भी आपके पास क्या होगा, 120 डिग्री। रीजन मेंशन आप करेंगे सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो स्टूडेंट्स हमें ये 120 डिग्री यहाँ पे मिल जाता है, क्लियर। अब आपको बच्चों ये तो मिल गया है यहाँ पे 120 डिग्री। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास एच के एल और एच के बी के लिए। तो बच्चों देखो आप क्या कि यहाँ पर ये जो आपके पास लाइंस है देखो ऐसे, दिस वन, एक तो ये, नेक्स्ट ये, और फिर उसके बाद ये किसकी शेप है, अभी भी बताया था ये है आपके पास जेड की शेप। तो इट मीन्स जेड में ये जो आपके पास एंगल्स बन रहे हैं ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे और इनकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो एक तो कॉन्सेप्ट ये हुआ हमारे पास, और सेकेंड हम इसको यूज़ करें तो वी कैन से डैट एंगल दिस वन P और ये वाला पॉइंट आपके पास है क्या, ये देखिए एक सेकेंड, हाँ H, ओके। सो वी कैन से डेट एंगल PH D, ओके, सॉरी, एंगल PH एंड K, दिस इज इक्वल टू एंगल, इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं R। तो आपके पास ये वाला हो जाता है एंगल HKR और ये किसके इक्वल है, 25 डिग्री। ये आपके पास 25 डिग्री है। इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ओके। तो आपको ये भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट ये आपके पास 25 डिग्री मिल गया है, ओके, दिस वन इज़ 25 और आपके पास यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये कितना मिला, 120 डिग्री मिल गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बचता है अब हमारे पास इसका। अब हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान से देखो आप क्या, कि आपके पास ये वाला एंगल कितना है, 120 डिग्री है। तो ये वाला एंगल क्या है, ये 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री।
और ये 60 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री. वाई? बिकॉज दीज ऑल आर corresponding angle. So we can mention here angle CHM. CHM, this one. This is equal to angle, this one HPS. And this is equal to angle, this RKP. और ये सब के सब कितने हैं 60 डिग्री के एंगल है. यहाँ पर रीजन मेंशन करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल. तो आपको 60 डिग्री मिल गया. तो अब देखिए आप इजीली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते. तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो एंगल HKP. वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री में से ये 25 डिग्री माइनस कर दीजिए. देखिए कैसे आपके पास RKP ये वाला एंगल है. ओके, आप इसमें से ये वाला एंगल जो है ना 25 डिग्री का, दिस वन, ये माइनस कर दो ये छोटा वाला एंगल. तो आपके पास कौन सा बचेगा, ये वाला बचेगा. और ये कितना हो जाएगा फिर आपके पास 60 डिग्री माइनस 25 डिग्री. माइनस करेंगे 10 माइनस 5 5 5 माइनस 2 होगा 3, 35 डिग्री हो जाएगा एंगल HKP. क्लियर? आपके पास HKP भी आ चुका है. तो मैं यहाँ पे अलग से मेंशन कर देती हूँ इसको ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो. यहाँ पे HKP कितना होगा, ये आपके पास होगा 35 डिग्री. ओके, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे एंगल HKB. तो चलिए HKB को देखो कौन कौन से है यहाँ पे. HKB, H आपके पास ये वाला पॉइंट है, K हमारे पास ये है और B यहाँ है. इट मीन्स हमें ये वाला एंगल यहाँ पे फाइंड आउट करना है. तो हम कौन कौन से पार्ट लेंगे, एक तो ये 6 यहाँ पे लेंगे ये वाला, और ये हमें कितना मिला, ये देखो ये है आपके पास HKP. ठीक है, HKP जो हमारे पास है 35 डिग्री. इट मीन्स हम यहाँ पर एंगल HKP को प्लस करेंगे किसके साथ, PKB के साथ. और PKB इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है, इसकी वैल्यू हमारे पास है यहाँ से मिली है हमें 120 डिग्री. सो 35 डिग्री प्लस 120 डिग्री कितना हो जाएगा 155 डिग्री. तो स्टूडेंट्स ये हमें HKB यहाँ पे मिल जाता है 155 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट अब हमारे पास बचता है HKL. HKL अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. तो देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप एक बार इसको नोट कर लीजिए. फिर मैं इसके बाद यहाँ पे साइड वाला जो पोर्शन है लेफ्ट वाला, एक बार इसको यहाँ पे रिमूव कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ. ओके, ये लीजिए. अब हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट HKL. तो जब आप HKL को काउंट करना चाहते हैं, कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो आप पहले तो देखो HKL जो है वो किस किस से मिलकर बना हुआ है. HKL इट मीन्स आपको एक तो HKR चाहिए. ओके, दैट मीन्स HKR, और आप इसे प्लस करेंगे एंगल RKL से. तो ये आपके पास कॉन्सेप्ट है. अब वी नो डैट एंगल HKR ये आपके पास कितना है, देखो HKR ये है हमारे पास 25 डिग्री. ओके, दिस इज इक्वल टू 25 डिग्री HKR. ओके, 25 डिग्री हो गया. और एंगल RKL ये वाला जो एंगल है, अब ये वाला जो एंगल है इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल है, और ये कितना है 120 डिग्री. सो दिस इज इक्वल टू एंगल 120 डिग्री. रीजन आप मेंशन करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो आपके पास एंगल HKL क्या होगा, आप प्लस कर दीजिए दोनों वैल्यूज़ को, 25 डिग्री प्लस 120 डिग्री. सो ओवरऑल वैल्यू इज इक्वल टू 145 डिग्री. सो यहाँ पे आपको एंगल HKL की वैल्यू भी मिल जाती है. ठीक है, नेक्स्ट अब हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5. इन द गिवन फिगर AB लाइन इज पैरेलल टू CD. AB दिस वन, ओके, एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू CD. ये आपकी पैरेलल है, तो एक काम करें हम इसे आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं. ओके, एंड EF आपके पास ये वाली लाइन है, दिस लाइन, एंड दिस इज पैरेलल टू DQ. हम इन्हें भी आगे तक ऐसे प्रोड्यूस कर देते हैं, तो हमें इस तरीके से ये पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो मिल जाती है. क्लियर? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एंगल PDQ. दिस वन, ओके, दिस एंगल वी हैव टू कैलकुलेट, एंड एंगल AED this angle, and angle DEF this one, and angle AEB आपका कंप्लीट एंगल. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आप एंगल AEB ले लीजिए. वाई? ये आपके पास इक्वल है किसके, 180 डिग्री के. वाई? बिकॉज AB इज अ स्ट्रेट लाइन, और जो भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन में एंगल बनते हैं वो कितने होते हैं हमारे पास, 180 डिग्री के इक्वल होते हैं. सो ये तो कैलकुलेट हो गया, फर्स्ट पॉइंट डन. नेक्स्ट अब हम
अगर अदर क्वेश्चन देखते हैं तो उसमें हमें पी डी क्यू फाइंड आउट करना है और उसके साथ अलग अलग वैल्यूज़ करनी है। तो स्टूडेंट आप देखो क्या कि आपके पास जो एंगल पी डी सी है दिस इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, दिस वन ये है आपके पास डी ई ए और ये है आपके पास पी डी सी। इन दोनों की वैल्यू इक्वल है। कैसे? बिकॉज दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इट मीन्स इनकी वैल्यू सेम होगी, तो ये किसके इक्वल होगा? 34 डिग्री के। ओके, सो वी विल राइट हियर एंगल डी ई ए इज इक्वल टू 34 डिग्री और एंगल डी ई ए दैट मीन्स एंगल ए ई डी। तो ये तो हमारा क्लियर हो गया। आप चाहे देखो ए ई डी बोल लीजिए इस तरीके से, ए ई डी, या फिर डी ई ए कह दीजिए, कॉन्सेप्ट तो सेम है। सो एंगल ए ई डी भी डन है। नेक्स्ट अब हम लेंगे नेक्स्ट अदर एंगल। आप देखिए ये आपके पास 34 डिग्री आ गया। ओके, एंड दिस वन इज 78 डिग्री। सो वी कैन कैलकुलेट दिस एंगल इजीली। वाई? बिकॉज वी नो डेट ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। ओके, सो कॉन्सेप्ट इज हियर ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में जो भी एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सो एंगल ए ई डी प्लस एंगल डी ई एफ and plus angle FEB will be equal to 180 डिग्री। ओके, आप वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। AED that is equal to 34 डिग्री plus angle DEF, we have to calculate this angle, okay, and angle FEB this is given 78 डिग्री और इन सब का जो सम है that is equal to 180 डिग्री। So we can calculate angle DEF by subtracting 34 degree and 78 degree from 180 डिग्री। माइनस कर दीजिए 180, 34 और 78 को प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 112 डिग्री। 10 माइनस 2 होगा 8 और यहाँ पे 7 माइनस 1 यानी कि 68 डिग्री। सो दिस एंगल इज इक्वल टू 68 डिग्री। एंगल डी एफ ऑल्सो डन। और ये एंगल आपके पास 68 डिग्री है तो स्टूडेंट्स आप देखिए इजीली दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी द corresponding angle. So we can say that angle PDQ this is equal to angle DEF and this is equal to 68 degree also. Why? The reason is these are corresponding angle. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट होती है। आई होप ये वर्कशीट आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको अच्छे से समझ में आ गई हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।